साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। परंतु मैं उनको आज ये बताना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का ये कार्यकाल यहां रहा, आपने मात्र 724 करोड़ रुपए गुरुग्राम के विकास के लिए खर्च किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुरुग्राम विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए यहां खर्च किए हैं। मैं आप बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, इसमें हर रोज 3000 4000 बहनें इतनी जुड़ती हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इस योजना के साथ जुड़ करके इसका लाभ लेने का काम करें। 10 लाख से ज्यादा हमारी बहनें इसमें जुड़ चुकी हैं। कि जो हमारे किसान हैं और अंग्रेजों के जमाने का उनके ऊपर जो अभियान लगा हुआ था, उस अभियान का 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर बकाया भी था, हमने उसको भी समाप्त किया है। सुविधा चाहिए। गुड़गांव में कम से कम 4 हॉस्पिटल, 4 सब्जी मंडियां और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो। गुड़गांव में एलिवेटेड हाईवे जो अंडरपास हो। एक हमारा हीरो होंडा चौक से और उमंग भारद्वाज चौक तक एक 6 लाइन का रास्ता बन रहा है, वो बड़ा दिक्कत करते गए थी, उसको एलिवेटेड नहीं किया गया, तो उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि वो झज्जर रोहतक उधर से सब लोग आते हैं और सुबह और शाम 10 सेक्टर में इतनी भीड़ रहती है कि आने वाले समय में वो एक ऐसा कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा, गुड़गांव की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक उसको भी एलिवेटेड बनाने की आप घोषणा करें। कि हमारे मुख्यमंत्री की जो स्माइल है वो वैसे ही कांग्रेस को लुटा देगी अब की बार। जन सेवा का भाव रखने वाले हैं आप, नेता नहीं देवताओं का रूप लगते हैं आप। अगली बार आप चिंता मत करना, रेजर वैली में भी मानस थोड़े पड़ेंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो। आज 30 दिसंबर को गुरुग्राम में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम की जनता पर खासे मेहरबान नजर आए। रैली में भीड़ जुटाने में जहां विधायक मुकेश शर्मा कामयाब रहे, वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी उन्हें निराश नहीं किया, उनकी खुलकर तारीफ की। रैली के मंच से कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी अपने कीमती सुझाव दिए। इन पर कब कितना अमल होगा, यह भविष्य की बात है। महारैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन वह नहीं पहुंचे। अब इसके पीछे ठोस कारण क्या है, यह तो केंद्रीय मंत्री ही जाने, लेकिन इस अनुपस्थिति को राजनीतिक नजरिए से ही देखा जा रहा है। रैली में विधायक मुकेश शर्मा की ओर से रखी गई मांग पर विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा पूर्व सांसद व भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, गुरुग्राम जिले के 4 विधायक तथा 52 विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। रैली का खास संयोग यह रहा कि आज गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा का जन्मदिन भी था। रैली के दौरान विधायक मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के गुरुग्राम से जुड़ी कई अहम मांगे रखी, जिनमें से अधिकांश पूरी की गई। मुख्यमंत्री ने नए खेल हॉस्टल, 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सेक्टर 29 बस स्टैंड, वजीराबाद मैत्री वन, स्मार्ट रोड सहित करीब 14 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अलावा गुरुग्राम के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा भी की गई। वहीं पटौदी विधायक बिमला चौधरी और सोहना विधायक तेजपाल तंवर के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने उनकी विधानसभाओं के लिए भी 5-5 करोड़ रुपए की विकास राशि देने का ऐलान किया। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी, राव नरबीर सिंह और मुकेश शर्मा की प्रमुख बातें। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इनमें 72 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। आज गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा और उसके साथ ही 40 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 2 शिलान्यास भी किए हैं। उनके शिलान्यास हुए हैं ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं गुरुग्राम की हैं, उन समस्याओं का हम गति से समाधान करें। साथियों, मुझे खुशी है कि जब हम गुरुग्राम का नाम लेते हैं तो दुनिया के नक्शे पर एक नए विकसित महानगर उभरता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आता है।
साथियों, ये वह शहर है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गुरुग्राम केवल ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि यह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, ये प्रगति का एक मजबूत इंजन के रूप में हमारा गुरुग्राम ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ जो 250 से ज्यादा जो फॉर्च्यूनर हमारी 500 कंपनियां यहाँ उपस्थित हैं। ये उभरता हुआ गुरुग्राम और ये गुरुग्राम हमारा जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम ये गति से बन रहा है, ये इस बात का परिणाम है कि यदि सही नीति और नियत हो तो क्या हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम उसको गति से आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि अगर कांग्रेस का 10 साल का शासन देखें, क्योंकि वो लोग कई प्रकार की बातें इस प्रकार की बातें करते हैं, परंतु मैं उनको आज ये बताना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का ये कार्यकाल यहां रहा, आपने मात्र 724 करोड़ रुपए गुरुग्राम के विकास के लिए खर्च किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुरुग्राम विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए यहां खर्च किए हैं। यही विकसित गुरुग्राम है और गति से ये हमारा गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 16 जुलाई को गुरुग्राम में 13 परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए थे, जिनकी लागत 209 करोड़ रुपए की थी। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमने गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 67 घोषणाएं यहां पर हमने की थी और इनमें 39 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं, जबकि 11 के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, गुरुग्राम विधानसभा में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो गति से हमने किए हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमने गुरुग्राम में एक स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाना हमारी सरकार का ये संकल्प है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हमने यहाँ पर विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने का गति से हमारी सरकार ने काम किया है। साथियों, आज सीवरेज प्रबंधन हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सीसीटीवी निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पूरी मुस्तैदी से गुरुग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 5 सितंबर को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक, द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी यहीं पर किया गया है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमने गुरुग्राम में माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य भी 679 करोड़ रुपए की लागत से वो जारी है। साथियों, इसका 80% काम वो भी पूरा हो चुका है और अगले साल यह कॉलेज के रूप में काम करना शुरू कर देगा। साथियों, हमारी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को, हर वर्ग के हितों को की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम ये हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, हमने कहा था कि हम जब आएंगे, हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो किडनी का पेशेंट है और उसको डायलिसिस कराने के लिए एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए उसका खर्चा होता था, और अगर किसी को 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे उसका हर महीने लाखों रुपए का खर्चा होता था। परंतु हमने निर्णय किया कि इस सारा खर्चा ये हरियाणा सरकार वहन करेगी और हमने इसकी घोषणा की। अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि कोई भी हरियाणा का सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, उसके अंदर 8 तारीख के बाद ये डायलिसिस फ्री होगा। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी, हमने कहा था
जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का उन बहनों की रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। आज 15 लाख से ज्यादा बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने ये भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की जो 24 फसलें हैं उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। इस संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, उसके खराबे का भी हम पैसा मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जहां कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के अंदर किसान के फसल के खराबे का जो मुआवजा था वो 1155 करोड़ रुपए दिया था, परंतु हमारी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपया इन 11 वर्षों के अंदर किसान तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने माताओं बहनों को अपने इस संकल्प पत्र में कहा था कि हम उनको लाडो लक्ष्मी योजना के साथ जोड़ करके उनको 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने पहले ही बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज बहनों को हम 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, इसमें हर रोज 3,000 4,000 बहनें इतनी जुड़ती हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इस योजना के साथ जुड़ करके इसका लाभ लेने का काम करें। 10 लाख से ज्यादा हमारी बहनें इसमें जुड़ चुकी हैं। आदरणीय साथियों, हमारी जो नीतियां हैं वो हमने प्रदेश में चाहे फसल के खराबे की है, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे किसान हैं और अंग्रेजों के जमाने का उनके ऊपर जो अभियान लगा हुआ था, उस अभियान का 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर बकाया भी था, हमने उसको भी समाप्त किया है और उस अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आज आप सबको इस जो विकसित गुरुग्राम विकास रैली है इसकी मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज हमारे विधायक महोदय ने ये मांग पत्र मेरे सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट स्थित गौशाला मैदान में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। साथियों, मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा जिसके ऊपर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, इसी प्रकार नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण की बात ये विधायक जी ने करी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, यहां पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार गुरुग्राम में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो भी शुरू करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार सिविल हॉस्पिटल का निर्माण ये कार्य जल्दी शुरू करवाया जाएगा ताकि हमारे गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिले। साथियों, विधायक जी ने कहा है कि वजीराबाद में CPSC का दर्जा बढ़ा करके 50 बिस्तरीय अस्पताल बनाया जाए। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें भूमि उपलब्ध कराइए, भूमि उपलब्ध होगी तो हम उसको 50 बेड का अस्पताल बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि वजीराबाद गांव में एक मैत्री वन बनाया जाए। मैं वजीराबाद गांव में बन रहे मैत्री वन को शीघ्र पूरा करवाने का भी ये करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, आपने खाटू धाम बनाने के लिए एक धार्मिक संस्था द्वारा प्लाट देने की बात कही है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा और सोसाइटी से भी, जो हमारी संस्था है, उससे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको अप्लाई कीजिए। नियमानुसार हम खाटू धाम के लिए एक प्लाट देने का भी यहां काम करेंगे। साथियों, सेक्टर 29 में जो विधायक जी ने कहा है कि सिटी बस टर्मिनल बनाया जाए,
उसको भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार पुराना बस अड्डे के शिफ्ट होने उपरांत वहां पर सिटी बस सेवा हेतु बस डिपो, टर्मिनल, अन्य सुविधाएं की बात विधायक जी ने कही हैं, ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, विधायक जी ने कहा है सेक्टर 23 में बायोडायवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए, वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर तथा मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएं। इनके दोनों गुरु द्रोणाचार्य और मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएंगे, इसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं। साथियों, राजेंद्रा पार्क एरिया जो शमशान घाट की बात कही है, वहां पर जगह देख करके एक शमशान घाट का निर्माण भी वहां कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, कमला नेहरू जो विधायक जी ने कहा है कमला नेहरू पार्क तथा कमान सराय के एरिया के लिए कमला नेहरू पार्क में एक सामुदायिक केंद्र बनाने की बात विधायक जी ने की है, वहां पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी ने कहा है सिलोखरा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण वहां पर कराया जाए, वहां पर भी सिलोखरा के अंदर भूमि विधायक जी उपलब्ध कराएंगे, भूमि उपलब्धता पर वहां पर भी एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि सदर बाजार को सभी मूलभूत सुविधाएं सहित स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए। इस जो सदर बाजार है इसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ इसको स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि 100 किलोमीटर से अधिक की स्मार्ट रोड का कार्य वो किया जाए, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि उसको भी स्मार्ट रोड के रूप में उसके ऊपर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। साथियों, मैं गुरुग्राम के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपके राजकाज में गुड़गांव में बहुत से काम शुरू हुए, आज भी आपने कई शिलापटल पर शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये गुड़गांव बढ़ता हुआ आबादी का शहर है, कागजों में आबादी कुछ भी हो, लेकिन गुड़गांव में माइग्रेशन लगा के आने जाने वाले तकरीबन 1 करोड़ लोग गुड़गांव में रहते हैं और सबको हर चीज की सुविधा चाहिए। गुड़गांव में कम से कम 4 हॉस्पिटल, 4 सब्जी मंडियां और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो। गुड़गांव में एलिवेटेड हाईवे जो अंडरपास हो, ये पूरे गुड़गांव जिले की मांग है, अकेले एक हल्के बादशाहपुर या गुड़गांव पटौदी सोना के नहीं, ये पूरे जिले की मांग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में गुड़गांव इस 2026 जो आने वाला साल है, मैं सबको आने वाले साल की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में गुड़गांव में जो लोगों ने चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, तो गुड़गांव अभी 2026 में नए नए शिलान्यास और नए नए उद्घाटन देखेगा। और आज उसकी शुरुआत 30 तारीख को ये इतने शिलालेख लगे हैं कि इसमें गुड़गांव का एक व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा। मैं आपका यहाँ आने पर फिर और सारी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, एक बात रह गई, एक हमारा हीरो होंडा चौक से और उमंग भारद्वाज चौक तक एक 6 लाइन का रास्ता बन रहा है, वो बड़ा दिक्कत करते गए थी, उसको एलिवेटेड नहीं किया गया, तो उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि वो झज्जर, रोहतक, उधर से सब लोग आते हैं और सुबह और शाम 10 सेक्टर में इतनी भीड़ रहती है कि आने वाले समय में वो एक ऐसा कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा, गुड़गांव की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक उसको भी एलिवेटेड बनाने की आप घोषणा करें, ताकि आने वाले समय में लोगों को बहुत फायदा हो। जय हिंद, नमस्कार। और विधानसभा में ये बार बार उठता है कि हमारे मुख्यमंत्री की जो स्माइल है वो वैसे ही कांग्रेस को लुटा देगी अब की बार, क्योंकि वो जो स्माइल है उसी पे सब पूरा हरियाणा
2,80,00,000 लोग उसके कदरदान है, दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं नहीं करते? जोरदार ताली बजाओ। सत्य कहा, सत्य और सच्चाई का स्वरूप दिखते हैं आप। अंधेरे में चमकती धूप दिखते हैं आप। हर वक्त जनसेवा का भाव रखने वाले हैं आप। नेता नहीं, देवताओं का रूप लगते हैं आप। साथियों, अटल जी की ये पंक्तियां मैं आपको शेयर कर रहा हूं क्योंकि अभी सुशासन दिवस गया, अटल जी का जन्मदिन गया है। झूठ की आंधी सच्चाई का दीपक बुझा नहीं सकती। झूठ की आंधी सच्चाई का दीपक बुझा नहीं सकती। कोशिश कर ले, आग पानी को जला नहीं सकती। कोशिश कर ले, आग पानी को जला नहीं सकती। जिसके साथ है जनता जनार्दन, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने काम से लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आज हरियाणा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निष्ठा और कर्मशील प्रेरणा हम जैसे युवा साथियों को भी मिलती है। इनके काम के जज्बे को देखते हुए जो ये काम जिस 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सादगी में, आपकी सादगी ने उन्हें हरियाणा का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। जो आपकी सादगी है उसने आपको हरियाणा का लोकप्रिय नेता बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की एक योजना थी कि जो कॉलोनी 20% डेवलप हो जाती है उसमें मूलभूत सुविधा मिलेगी। मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे यहां पर 100% कॉलोनी डेवलप है, चाहे वो राजीव नगर हो, चाहे वो अशोक विहार फेज 2 हो, फेज 3 हो, शीतला कॉलोनी हो, सुकराली इंक्लेव हो। मेरी आपसे विनती है कि आप ये जो कॉलोनियां हैं इनमें भी मूलभूत सुविधा दें। और हमारे यहां पर एक विषय और भी है जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। यहां फ्लैट तो लोगों ने काट के आम जनमानस से जो बेचारे नौकरी करते हैं उन्होंने फ्लैट तो ले लिए। फ्लैट लेने के बाद ना तो उनकी रजिस्ट्री उनके पास है, पावर अटॉर्नी पे है, और ना बिजली का मीटर लग रहा उन लोगों के लिए। मान्यवर वो लोग हैं ये जिन्होंने गुड़गांव डेवलप किया, अपने खून पसीने से उन्होंने गुड़गांव डेवलप किया। और जब उन्होंने अपने फ्लैट लिए, आज वो रजिस्ट्री के लिए दर बदर घूम रहे हैं। पावर अटॉर्नी पे तो है, या तो वो कटे ही नहीं या तो फ्लैट बने ही नहीं। और उसके बाद अगर जो बन गए तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है उन सब लोगों की रजिस्ट्री हो जाए, उनके घर में बिजली जब प्रकाश चलेगा तो उनको लगेगा कि ये प्रकाश जो मेरे घर में आ रहा है ये हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने दिया। मान्यवर, आपने एक बड़ी घोषणा की, 120 किलोमीटर स्मार्ट रोड। मान्यवर, ये आपकी घोषणा है और हम चाहते हैं कि गुड़गांव जैसे शहर में वास्तव में ही स्मार्ट रोड बनने चाहिए। ये आपका आशीर्वाद रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो उपहार आप देके जाओगे, ये आज इस साल तो आप यहां तक की रैली देख रहे हो और लोग बोछे चले भी गए। अगली बार नहीं, इसी 30 दिसंबर को अगली बार आप चिंता मत करना, रेजर वैली में भी मानस थोड़े पड़ेंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो। मान्यवर, उसके बाद हमारा एक बाजार है बहुत पुराना, सदर बाजार के नाम से। मान्यवर, हम चाहते हैं कि सदर बाजार स्मार्ट बाजार बनना चाहिए। उसके अच्छे रोड हो, अच्छी पार्किंग हो, अच्छे उसमें फुटपाथ हो, ये सारे कार्य मान्यवर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे अधिकतर कार्य आप जब हमारे यहां पर ऐसे उपहार देके जाओगे तो इसमें मुझे लगता है ये भी उपहार होगा हमारे लिए एक सामुदायिक केंद्र। मान्यवर,
शिलोकरा गांव में सामुदायिक केंद्र, कमला नेहरू पार्क में सामुदायिक केंद्र और पार्किंग, कमान सराय में सामुदायिक केंद्र, बेसमेंट में पार्किंग, पंजीरी प्लांट लक्ष्मण विहार में एक सामुदायिक केंद्र और बेरी वाली बाग में एक सामुदायिक केंद्र। ये 5 सामुदायिक केंद्र है हमारे मान्यवर। मान्यवर, हमारी सबसे बड़ी एक, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बड़ी घोषणा, मीटिंग भी ली। अरे भाई, मेरी घोषणा से पहले मान्यवर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें इस कार्य के लिए। हमारा सिविल अस्पताल, अब वो संख्या आपने गिन रखी है, वो 400 + 200 है, 300 + 200 है, लेकिन तारीख रख के एक बार उसकी नींव रख दो, फिर अपना बिल्डिंग बननी चालू हो जाएगी। मान्यवर, वजीराबाद गांव में पीएससी है। हम चाहते हैं बड़ा गांव है, उस गांव में 50 बेड का हॉस्पिटल बने। आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा मान्यवर, तो ये काम भी हमारे लिए, हम सब लोग चाहते हैं कि विकसित गुरुग्राम में सिविल हॉस्पिटल भी अच्छा हो और पीएससी भी अच्छी हो। मान्यवर, एक विनती और है, अस्पताल वाले स्वास्थ्य विभाग में ही आपने 30 महीने आरोग्य केंद्र, जो आपसे विनती की थी कि 30 आरोग्य केंद्र बनने चाहिए अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग वार्डों में। अगर जो वो 30 गुड़गांव जिले में बन गए तो मैं वादे के साथ कहता हूं, हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि नायब सिंह जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा में फिर दोबारा नहीं आ सकता। मान्यवर, अब एलिवेटेड रोड की अभी सबने चर्चा की, लेकिन मैंने विस्तार से इसमें एक एक कदम उठाया। और मान्यवर, राजीव चौक से शीतला माता होते हुए सिग्नेचर टावर, इसके लिए आप, क्योंकि हमने, हमारे यहां जीएमडी के अधिकारी भी मीणा साहब, उन्होंने कहा बस मान्यवर के एक बार आप बता देना, मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस कार्य को जरूर कराएंगे। महावीर चौक से लेकर डुंडेड़ा बॉर्डर तक एक एलिवेटेड रोड, महावीर चौक से लेकर इफ्को चौक तक एक एलिवेटेड रोड। मान्यवर, बस स्टैंड, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पूरे हरियाणा का क्या, पूरे भारत का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो गुरुग्राम में नहीं आता हो। मैं चाहता हूं आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से गुरुग्राम में अच्छी तो बेस्ट पार्किंग बने और उसमें, उसी में बस स्टैंड पे एक शॉपिंग मॉल बने। ऐसा मेरी सोच है, क्योंकि विकसित गुरुग्राम करना है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाना पड़ेगा। एक सेक्टर 29 में हमारा 3 एकड़ में एक स्टैंड बन जाए। हमें सिटी बसों का बनवा रहे मान्यवर, क्योंकि जो आपने 300 बसों की घोषणा कर रखी है सिटी बसों की, हमें सिटी बसों के लिए चाहिए। सिटी बस, जब चंडीगढ़ जैसी ग्रीन बस यहां चलेंगी, इलेक्ट्रिक बसें, तो हमें लगेगा कि गुड़गांव के लोग भी गदगद हो जाएंगे आपके आशीर्वाद से।